गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई देता हूं। आपका ये नया साल 2024 अच्छा जाए। जो भी आपका एम है आप उसको अचीव करें 2024 में। तो चलिए, नए साल का सेलिब्रेशन हो गया। 1 जनवरी इज़ ओवर, सो 2 जनवरी, टुडे 2 जनवरी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप सभी को IT 402 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आता ही है इससे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें हम क्या बताएंगे आप सभी को, क्रिएट एंड यूज़ मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, जो आप सभी को आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड 10 में है बच्चे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। और क्या क्या स्टडी करना है मैक्रोज के बारे में क्या है, तो देखिए मैक्रोज से क्वेश्चन आता ही आप सभी ध्यान रखेंगे। मैक्रोज क्या होता है, तो मैक्रो इज अ सेट ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर अ लेटर यूज। मीन्स इन अ सिंपल वे यू कैन से कि एक जस्ट लाइक अ कमांड्स है, रिकॉर्ड कीजिए सो दैट वॉट एवर द फॉर्मेटिंग, वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू डू or perform with a different seat or next seat, so for that we use a macro, ठीक है। what the things today I will discuss in this video, creating a simple macro, this will the first topic, using a macro as a function के तौर पर macro यूज कैसे करेंगे, passing argument in a function, sorting the columns using macros. So these topics I'm going to explain today, okay? So now let's start creating a simple macro. simple macro बनाते कैसे हैं चिल्ड्रन, ध्यान रहे इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप मैक्रो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने केएलसी को ओपन कर लिया है और मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ओके। और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस थिंग, ओके। इसको मैं कॉपी करके सीट 2 में भी डाल देता हूँ। सीट 2 में ऑलरेडी है, यहाँ पर सीट 3 में भी मैं इसे रख दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं से प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने 2 सीट पे रखा है, सीट 1, सीट 2। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सिंपल मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ से मैक्रो जो है वो आपके टूल्स मेन्यू में है। टूल्स मेन्यू में जाने के बाद आप मैक्रोज में जाएंगे एंड रिकॉर्ड मैक्रोज। देखिए ये स्टेप आता है, मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, स्टेप्स को लिखे, ठीक है। तो जरा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कैलसी में जाएंगे, कैलसी में फाइल मेन्यू में, मेन्यू बार में टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड अब जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे इसमें ये सारे जो है वह रिकॉर्ड हो रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट चेंज द कलर of this heading lines, then थोड़ा सा इटैलिक कर देता हूँ उसे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि जो भी कुछ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वह हमें उसमें दिखे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कलर, जो इसका बैकग्राउंड कलर उसको भी चेंज कर दूँ। इसमें बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, आई थिंक दिस विल बी ओके, यस। तो देखिए मैंने अभी सारा काम किया, फॉर्मेटिंग वर्क किया और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब हमसे पूछेगा, नाम पूछेगा, तो हम ABCD के स्थान पर हम डाल देते हैं A1 नाम का मैक्रो के। इसमें क्या कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैक्रो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। इस मैक्रो में मैंने क्या क्या किया, जो रो हेडिंग था हमारा उसको बैकग्राउंड जो है वो येलो कर दिया और बाकी जो सिंपल फॉर्मेटिंग किया, ठीक है। अब देखिए सीट 2 में डेटा यही था बट ये फॉर्मेट नहीं किया हुआ था। ध्यान दीजिए कि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया मैक्रो में, तो जिस सेल पर मैंने फॉर्मेटिंग किया है बस उतना ही रिकॉर्ड हुआ और वो जो हम यहाँ मैक्रो को रन करेंगे ना तो उसका रिफ्लेक्शन उतना ही रो में होगा, उतना ही कॉलम में होगा। तो चलिए सिंपली मैं फिर से इस मैक्रो को क्या कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड किया उसको मैं क्या करता हूँ, रन मैक्रो। तो पहली चीज तो रिकॉर्ड मैक्रो हो गया, मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया। अब जो रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने शायद A1 नाम का जो है वह मैक्रो को जो है वह ये किया था। तो मैक्रोज में गए, यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर हमारा था और मॉड्यूल 1 के अंदर A1 था। यहाँ पर इस A1 को मैंने रन कर दिया। तो देखिए जो मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन दिख गया। तो दिस इज सिंपल, जो मैंने बताया कि जो फर्स्ट जो टर्म है आपका यहाँ पर क्रिएटिंग अ सिंपल मैक्रो, तो यहाँ सिंपल मैक्रो का काम आपका खत्म हो गया। आप करके देखिए, यदि नहीं होगा आपको तो आप हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, यूजिंग मैक्रोज एज अ फंक्शन। मैक्रो
आपको एज अ फंक्शन यूज करिए। तो चिल्ड्रेन, आप सभी जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर इसको पूरे का पूरे टोटल करना चाहूँ तो सम, देखिए सम एक फंक्शन है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं और ड्रैग करने के बाद जो है इसका सम निकल जाता है। तो देखिए सम नाम का फंक्शन था। तो अब ये तो था क्या, इनबिल्ट फंक्शन था। हम क्या चाह रहे हैं कि मैक्रो में फंक्शन को बनाएं। तो मैक्रो फंक्शन क्या बनाया, सपोज अब चाहते हैं डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाए, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन, आपको फिर से टूल्स में जाना पड़ेगा। ध्यान से स्टेप को देखेंगे, मैक्रोज में जाएंगे, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाएंगे एंड देन यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा ओपन ऑफिस व्हाट, यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ क्लिक कीजिए आप यहाँ पर। अब क्लिक करने पर सपोज हम A1 में ही यहाँ पर करना चाहते हैं तो एडिट में चले जाए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर चले जाइए आप, और सबसे ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए सब जो मेन लिखा हुआ है ना वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर चले जाइए आप यहाँ पर और आप क्या करेंगे, फंक्शन का नाम यहाँ पर दे दीजिए। फंक्शन क्या बनाना चाहते हैं, DIS डिस या प्ले बना देते हैं, डिस्प्ले बना देते हैं, ओके चिल्ड्रन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो फंक्शन बना है यहाँ पर डिस्प्ले, ओके डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ स्कूल का नाम दे देता हूँ व्हाट टाटा DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसको डबल कोट में डाल दें और यहाँ पर एक यूज करेंगे आप, वह है क्या एंड, और फंक्शन नाम क्या था डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले, ठीक है। इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं एंड, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया कि मैक्रोस में जाकर, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाकर मैंने इसको बनाया। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसको सेव क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसको बंद कर दीजिए। अब जहां भी आप फंक्शन, क्या फंक्शन बनाए, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाए, आप इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे DISPLAY डिस्प्ले, और ये फंक्शन का सिंबल होता है। आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है एंड फंक्शन, चलिए यहाँ पर इसको ठीक करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक जो हुआ है चिल्ड्रन हुआ क्या है, यहाँ पर हमें एंड और फंक्शन केवल देना था, क्या देना था, FUNCTION फंक्शन देना था, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और इसको बंद करते हैं। अब फिर से इसको रन करते हैं, इक्वल टू DISPLAY डिस्प्ले, और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करिए तो देखिए टाटा DAV पब्लिक स्कूल आपके सामने डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब कहीं भी इसको कॉल करेंगे DISPLAY स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पर आपका वह जो स्कूल का नाम दिए थे वह डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए पार्ट भी आपको आ गया, आप करें इसको, और आपसे हो पाया या नहीं हो पाया कमेंट में जरूर बताया, ठीक है। अब पासिंग आर्गुमेंट इन अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मैक्रो जैसा मैंने बात किया, यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन बताया। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, पासिंग आर्गुमेंट इन अ फंक्शन, एक आर्गुमेंट पास करते हैं। सेम वे चलिए यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद मैक्रो में जाएंगे, मैक्रो में ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाएंगे एंड फर्स्ट ऑप्शन ओपन ऑफिस ORG बेस में जाएंगे, ठीक है। A1 में ही हम एडिट करना चाहते हैं, चलिए इसी में आ जाते हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि एक पैरामीटर को पास करें, क्या पास करें, एक पैरामीटर को पास करें, ठीक है, और यहाँ पर यूज करें। तो चलिए फिर से बनाते हैं FUN फंक्शन, चलिए क्या बात करते, ये एरे पारा कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पैरा इक्वल टू यहाँ पर A इंटू 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। जो भी है वो नंबर क्या हो जाए, 2 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। जो भी आर्गुमेंट होगा वहां पर उसका 2 का मल्टीपल हो जाए। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, एंड फंक्शन का नाम दे दीजिए आप, फंक्शन, ठीक है। सेव कीजिए आप, सेव कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वैल्यू डाल देते हैं 10, और यहाँ पर हम उस फंक्शन का कॉल करते हैं PARA पैरा, ठीक है। यहाँ पर आप जो वैल्यू देंगे ना, उस वैल्यू क्या करेगा, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो सपोज यहाँ पर वैल्यू मैंने पास किया 3, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 6 आ गया। या नहीं तो फिर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू आपके सीट पर हो उसको ले, तो यहाँ पैरा, और यहाँ पर क्या करें आप 10 को पास कर दे उस इंडेक्स को, तो 10 2 जा 20 हो जाएगा चिल्ड्रन। तो
तो चलिए चिल्ड्रन, मैक्रो का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग द मैक्रोज। तो देखिए सॉर्टिंग क्या होता है, जस्ट अरेंज योर डेटा एदर इन सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप कैलसी में आप आराम से किए होंगे, आप आराम से किए होंगे सॉर्टिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉर्टिंग करना है तो आप कर सकते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में करें, बट मैक्रो के आधार पर करें। तो चलिए चिल्ड्रन यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सॉर्टिंग करने के लिए क्या चाहते हैं कि हम मार्क्स के अनुसार सॉर्टिंग करें। तो सॉर्टिंग नॉर्मली दिखा दें, सॉर्टिंग होता क्या है कि आप इसको यही किए यहाँ पर। और देखिए सॉर्टिंग आप जब देखेंगे ना, सॉर्टिंग देखिए A to Z है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यहाँ A to Z के अनुसार जो है वह क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गया आपका यहाँ पर, यानी कि सेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के आधार पर हो गया, ठीक है। देख रहे हैं ना। तो हम इसको अभी अंडू कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम इसे मैक्रो के अनुसार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम चिल्ड्रन, टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी सॉर्टिंग का काम आपको करना है, जो भी सॉर्टिंग का काम आपको करना है उस सेल को सिलेक्ट कर ले और यहाँ A to Z कर दिए तो देखिए यहाँ सॉर्टिंग हो गया, ठीक है। अभी हमारा रिकॉर्ड हो गया, अब यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। हम क्या करना चाहते हैं, एक नया ही नाम दे देते हैं यहाँ पर, पैरा 1 दे देते हैं, ठीक है। और इसे सेव कर दिए। चलिए अब हम सीट 2 में क्या चाहते हैं कि वह अरेंज हो जाए मैक्रो को कॉल करने पर। सिंपली आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें या नहीं भी कर सकते हैं आप। सिंपली गो टू टूल्स एंड मैक्रो में जाइए एंड क्या करना है, रन मैक्रो में जाइए। और हमारा जो मैक्रो था वह क्या था, स्टैंडर्ड में हमारा मॉड्यूल 1 में पैरा 1 में था शायद, पैरा 1 में जाकर इसको रन कर। देखिए अभी यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो 60, 68, 65, 60, 58 है। तो वह इस मार्क्स के आधार पर क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन टूल्स में जाकर मैक्रो में जाकर रन मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मैक्रोज हम रिकॉर्ड किए हैं पैरा 1 में, उस पैरा 1 को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह से चिल्ड्रन आप सॉर्टिंग कर सकते हैं और करके देखिए, नहीं होता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट में बताएं। आई होप जो आज बताए हैं वो आप सभी को क्लियर हो गया हो। और कहीं भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके IT 402 बोर्ड एग्ज़ाम, 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। और कीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएं। सो कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।